हेलो, दिस इज कोमल माथुर एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद कोमल। दोस्तों, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक अमेजिंग सा रेस्टोरेंट खुला है और अगर मेरे घर के पास ये रेस्टोरेंट खुला है तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट का नाम है मंगलम द ट्रीट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट खुला है सेक्टर 6 बालको इंदिरा मार्केट में। और इसके लिए किसी लैंडमार्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में ही एक लैंडमार्क है। फिर भी जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ मेरे राइट साइड पे साईं भगवान का मंदिर है, तो वो इसका आप इसे लैंडमार्क मान सकते हैं। और आप देखिए मंगलम द ट्रीट, आप इनकी पंच लाइन से जान सकते हैं। द ट्रीट मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें डिलीशियस फूड तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हमें प्रॉपरली ट्रीट भी किया जाएगा। एक हमें अच्छा हाइजीन और एक अच्छा प्यारा एनवायरनमेंट दिया जाएगा। तो यही इनकी पंच लाइन का मतलब है। तो अभी मैं खड़ी हूँ मंगलम द ट्रीट के बाहर। चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर इनका इंटीरियर दिखाऊंगी, इनका एम्बियंस दिखाऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसे कंप्लीट करती हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इसे। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ मंगलम द ट्रीट के अंदर और देखिए कितना प्यारा इन्होंने यहाँ पे इंटीरियर दिया हुआ है, कितना प्यारा एंट्रेंस है। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है जिन्हें हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। और ये ब्लॉग ना स्पेशली एक सेल्फी ब्लॉग भी हम कह सकते हैं। यूजुअली मैंने देखा है बहुत से लोगों की यहाँ पे सेल्फीज, तो बेहद ही प्यारा, बहुत ही अट्रैक्टिव सा है। और आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्ट कर रहा है ये फ्लावर्स, ये पूरा वुडन का काम हुआ है यहाँ पर। ये इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि अरे मैं भी यहाँ पे अपनी एक सेल्फी लेने वाली हूँ। The first thing that come in my mind कि मैं कहाँ पे बैठूँ, it simply means कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। ये भी इसकी क्वालिटी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक टाइम पर आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरीज, बर्थडेज, किटी पार्टीज। इन सब टाइम के लिए हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा हो, जहाँ का एम्बियंस बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल हो। एंड लुक, देयर इज एम्पल ऑफ लाइट जो कि इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। लुक एट द कंट्रास्ट ऑफ द सोफा, कितना प्यारा कलर इन्होंने चुना है। अगर लाइट कलर को चुना है तो कॉम्बिनेशन में उन्होंने एक डार्क कलर भी दिया है। लुक एट द ग्लास टॉप, कितनी प्यारी फिनिशिंग है इसकी, कितना ग्लॉसी लुक है, ब्यूटी को ऐड कर रहा है। एकदम कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्लीट पैकेज पे चार चांद लगा देती हैं। तो यहाँ का फर्नीचर भी कुछ वैसा ही है। यू कैन से इट इज़ हैंड पिक्ड। एक चीज़ को इन्होंने चुनकर लाया है और बहुत ही प्यार से सजाया है। तो एग्जाम्पल है ये सोफ़ा बैठने के लिए और ये ग्लास टॉप, आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी लुक दे रहा है। ओके गाइस, तो मेरा ध्यान अभी इस पर भी किया है। दिस इज़ कॉन्टेक्टलेस मेन्यू। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे स्कैन करेंगे इसे अपने मोबाइल से तो इनका पूरा मेन्यू जो है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे होगा। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो ऐड ऑन हुई है और इसका भी हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं। हमें मेन्यू मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्कैन दिस एंड गेट योर मेन्यू ऑन योर टेबल। लुक एट द वॉलपेपर, कितनी ब्यूटी को एनहेंस कर रहा है। लुक एट द कलर, कितना सॉफ्ट है, कितना सूदिंग है, आंखों को इतना अच्छा लग रहा है। और दिस इज दैट काइंड ऑफ वॉलपेपर जो एक रेस्टोरेंट की या फाइन डाइन की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इन्होंने अपने डायगोनल वॉल को भी कितना प्यारा कलर दिया है जो कि प्रॉपरली कंट्रास्ट में है और ज़्यादा निखर के आ रहा है जिससे इस वॉलपेपर का कलर। साथ ही साथ देखिए इन्होंने यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं जिससे कि और ज़्यादा ग्रेस आ रही है इस पूरे एम्बियंस में। बेहद प्यारा माहौल लग रहा है यहाँ पर। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग, बेहद प्यारा है यहाँ का इंटीरियर, आप देख सकते हैं।
दोस्तों ये तो था वॉलपेपर और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीलिंग में भी वुडन का काम हुआ है और बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे दी हुई है। वेरी सिंपल ऑफ लाइट जो कि यहाँ की ब्यूटी को ऐड ऑन कर रहा है। ये वुडन का काम इसे बहुत ही न्यूट्रल कर रहा है और बेहद प्यारा लुक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ का सीलिंग कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी खूबसूरती ऐड हो रही है इससे। तो इनफैक्ट हम इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि हर वो चीज़, सोफा, ये ग्लास टॉप, ये वॉलपेपर, ये ब्यूटीफुल से फ्लोर, सीलिंग, ये कंप्लीट मिलकर इस एम्बियंस को एक बेहद ही ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं जो कि इसके इंटीरियर को और ज़्यादा निखार रहा है। मैंने यहाँ पे अपने शूट के लिए जो टाइम चुना था वो ऐसा था कि मैं इजीली शूट कर सकूँ, बट देखिए इस टाइम भी यहाँ पे भीड़ है। इट मीन्स लोगों को यहाँ की अच्छी पहचान हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे अपना डिलीशियस फूड एंजॉय करते हैं, जानते हैं उन्हें यहाँ का फूड कैसा लग रहा है, यहाँ का एम्बियंस कैसा लग रहा है। चलते हैं। हेलो, फर्स्ट टाइम यहाँ फूड ट्राई कर रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ का खाना, एम्बियंस? आपका क्या रिव्यू है यहाँ के फूड के बारे में? देखिए दोस्तों, ये लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और उनको यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगा और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा लगा। थम्स अप। फैमिली दे आर एंजॉयिंग देयर मील। चलिए जानते हैं इनसे इनके क्या रिव्यू है इस एम्बियंस के बारे में और यहाँ के खाने के बारे में। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है? एक्चुअली मेरी फ्रेंड आई थी, मैंने जाकर बताया। तो ये पहली बार है या फर्स्ट टाइम। सो आप अभी अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, आपको कैसा लगा यहाँ का खाना? अच्छा है। तो सर आप यहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, आपको यहाँ का एम्बियंस और आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? बहुत बेटर है। हम लोग पहले कोरबा जाते थे, इसी के लिए आज बालकों की इतनी अच्छी सुविधा शुरू हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई भैया जी को। और बालकों पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा हो गया कि एनी टाइम एनीवेयर और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, नो डाउट। ये उनकी तो शुभकामनाएँ हमारे साथ से उनकी। चलिए मिलते हैं हम मंगलम द ट्रीट के ओनर से, राजकुमार चंद्रा जी से। वैसे यहाँ पे सभी ने राजू जी के नाम से जानते हैं। तो राजू जी आप बताइए कि मंगलम द ट्रीट को ओपन करने का विचार आपके मन में कैसे आया? नमस्कार, मैं इस फील्ड में विगत 30 वर्षों से हूँ और यहाँ बालकों में हमारे हिसाब से फैमिली के साथ जाके बैठ के कहीं पे भोजन करने की व्यवस्था नहीं थी। और चूँकि ये हमारा फील्ड ही है और हम समझते थे कि लोगों को कहीं पे भी एक जगह ऐसा मिलना चाहिए जहाँ वह अपने परिवार के साथ जाके अपना समय भी व्यतीत कर सके और भोजन भी कर सके। तो बस यही से विचार आया कि हम लोगों की सेवा तो करते ही रहते हैं, तो साथ में उनको ये सेवा भी दें ताकि हमें और बेहतरीन सेवा करने का मौका मिले। और बस आपके सामने हमने शुरुआत की और धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से ये बढ़ता गया। आप आपके सामने लेके आए हैं मंगलम द ट्रीट, हमारी नई वेंचर कंपनी है। ये मंगलम द ट्रीट जो देख रहे हैं, मेरे छोटे भाई विजय कुमार चंद्रा, जिसे हम प्यार से पप्पू बुलाते हैं, उसकी सोच थी, ये उसकी कल्पना थी कि हम इस तरीके का एक वेंचर लेके आएँ ताकि लोगों को परेशानी ना हो और हम लोगों की और सेवा कर सकें। ये उसकी कल्पना, ये उसकी सोच जो आज आपके साथ है, ये हम दोनों भाइयों के अथक प्रयास और हमारी माँ के आशीर्वाद के कारण ही संभव। आप सभी का प्यार और हमें जरूरी है। देखते हैं यहाँ के मॉकटेल काउंटर को, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको उसका एक नज़ारा दिखाती हूँ।
मॉकटेल रेडी कर दिया है। क्या नाम है इस मॉकटेल का? ये मंगलम द ट्रीट स्पेशल मॉकटेल है। ये स्पाइसी है, कुकुम्बर से बने हुए, कुकुम्बर जूस, लेमन जूस एंड ग्रीन चिली। ओके, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत यम्मी है। समर्स के लिए जस्ट वाओ, इंग्रेडिएंट्स तो आपने देख लिए हैं। तो ये मॉकटेल तो मुझे बहुत पसंद है। अभी काफी थैंक यू। मुझे ब्लू मून भी बहुत पसंद है। क्या आप मेरे लिए बना सकते हैं? चलिए, लेमन ऑल टाइम इंग्रेडिएंट है। तो गाइस देखिए, ब्लू मून रेडी। Look at this. लेमन के बाद ब्लैक सॉल्ट, देन पाउडर्ड शुगर, तो ये सिरप जा रहा है सुपर मॉकटेल के लिए। You know guys, this is the color. यही कलर की वजह से ना I just really love this मॉकटेल। Oh, Sprite. वनीला आइसक्रीम, वाओ, वनीला आइसक्रीम भी ऐड होने वाली है इसमें। लेमन लीव्स, वाओ, mint leaves and lemon for garnishing। मुझे मॉकटेल देखिए कितनी खुशी हो रही है। This blue mocktail and it's time to taste it। आपसे बात करने के लिए मुझे मॉकटेल हटाना पड़ रहा है, बट गाइस मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आई जस्ट वांट टू ड्रिंक इट एंड फिनिश इट। दिस इज़ रियली वाओ। आप इस मॉकटेल को ज़रूर एंजॉय कीजिए। समर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट। मेरा सेकेंड मॉकटेल। थैंक यू विकास जी। चलते हैं अब हम इनके किचन एरिया में। वैसे तो किचन एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बट ऑन स्पेशल परमिशन मैं जा रही हूँ इनकी किचन देखने के लिए और साथ में आपको दिखाने के लिए। गाइस, दिस इज द किचन एरिया और अब मैं जा रही हूँ किचन एरिया के अंदर। चलिए आप भी मेरे साथ देखते हैं इनका किचन। हम बना रहे हैं और 3 टाइप का, एक स्वीट रहेगा, एक स्पाइसी रहेगा, एक कुरकुरे कबाब जो है चीज़ कुरकुरे वो स्टिक में रहेगा, जैसा कि लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसा मोबाइल सर्विस बोलते हैं उसको खाने के लिए बहुत मिलेगा। क्योंकि हम 3 आइटम के लिए ये सब आइटम रखे हैं। चीज़ कुरकुरे कबाब फायर पे इसको आप
डिशेस रेडी है। ये रहे मेरे दही के शोले कबाब और ये मेरे चीज़ कुरकुरे। इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बस अब अपनी डिश को टेस्ट करने वाली हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये डिश कैसी लगी। हर चीज़ में प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है हमें भूख नहीं भी लग रही होती, बट इतनी अमेजिंग प्रेजेंटेशन के बाद कौन है जो खाए बिना रह सकता है? एटलीस्ट मैं तो नहीं रह सकती। सो द डिश इज़ इन माई प्लेट और मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ अपने दही के शोले कबाब चटनी के साथ। सुपर डिलीशियस। मैं इसे पहली बार ट्राई कर रही हूँ एंड अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छे लगे। इसका आउटसाइड क्रस्ट बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से इतनी प्यारी स्टफिंग हुई है इसमें। हल्का सा मुझे दही का टेस्ट आ रहा है और ज़्यादा अमेजिंग खाने में तब लगता है जब हम इसे मिंट की चटनी के साथ खाते हैं। सुपर। ये मेरी सेकेंड डिश। ये काफ़ी क्रिस्पी लग रही है। देखते हैं इसे टेस्ट करके इसका टेस्ट कैसे है। अगेन वेरी यमी, वेरी क्रस्ट फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। अब गाइस मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मैं अब अपनी मील को एंजॉय करना चाहती हूँ। स्टे ट्यून, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये है सोया चाप, अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। देखने में तो बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं, अब टेस्ट करके देखते हैं। दिस इज़ रियली यमी। बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही टेस्टी है। खाने के बाद इतना अमेजिंग फील आ रहा है। गाइस जब तक मैं इसे खा रही हूँ आई होप आपको भी बहुत भूख लग गई होगी। आप भी कुछ खा के आइए, तब तक मैं अपना सारा मील कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो मेरा डेजर्ट आ गया है और देखने में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप जानते हैं इस डेजर्ट का नाम क्या है? लवे माशुका। वाओ, जितना प्यारा ये दिख रहा है उतना ही प्यारा इसका नाम है। तो गाइस इसका नाम है लवे माशुका। चॉकलेट फ्लेवर बीच में जो इन्होंने दिया हुआ है, चॉकलेट सिरप, अमेजिंग। यहाँ के एक ऑनर से तो बात कर चुके हैं राजकुमार जी, और अभी हमारे साथ है विजय जी। अब हम जानते हैं कि उनकी क्या सोच थी यहाँ पर मंगलम द ट्रीट को ओपन करने की। तो चलिए मिलते हैं विजय जी से। हेलो सर। सर आपके क्या थॉट थे कि आपने मंगलम द ट्रीट नाम से एक रेस्टोरेंट और फाइन डाइन यहाँ पे बालकों में ओपन किया है? जैसे हम लोग भी घर पहुंचते थे तो हमको भी ऐसा लगता था कि हमारे परिवार को लेके बाहर जाएं, लेकिन हम लोग का 8-9 बजे काम ही ख़त्म होता था। उसके बाद में लेके कोरबा जाते थे तो टाइम का बहुत दिक्कत होता था। तो सोचा जाए कि सबके लिए यहाँ पे कुछ किया जाए करके, तो उस सोच में इसको मैंने सोचा कि करूँ, कोशिश करूँ करने। तो उस सोच पे मैंने इसको डालूँगा रेस्टोरेंट सोचा, तो मैंने डाला। ओके। और ये मंगलम द ट्रीट, ये नाम यहाँ हमारा साईं मंगलम पहले से चलता था, तो अन्नू भैया थे बोले मंगलम द ट्रीट कर देते हैं तो और अच्छा लगेगा। उनका सोच था मंगलम द ट्रीट। ओके, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है मंगलम द ट्रीट का। और फ्यूचर के क्या प्लान हैं आपके? पूरा होटल में तब्दील करना है, ऊपर के कमरों को रुकने के लिए सबको अच्छे से व्यवस्था, अच्छा सुविधा देना है हमारे बालकों को। दोस्तों मैंने आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखाया, तो मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि ये रेस्टोरेंट एक कंप्लीट है। अगर आप अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किटी पार्टीज़ करना चाहते हैं, एनिवर्सरी पार्टीज़ करना चाहते हैं, कभी आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, या डिलीशियस लंच या डिनर आप करना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट एम्बियंस है जो आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरी तरह के लिए फुलफिल करेगा। तो गाइस ये था मंगलम द ट्रीट। मैंने आपको वहाँ का इंटीरियर बताया, मैंने वहाँ के स्टाफ के बारे में आपको बताया, यहाँ की किचन आपको दिखाई। स्टिल आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे आइए, आप अपना एक्सपीरियंस कीजिए, यहाँ पर अपना फीडबैक दीजिए और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आई होप आपको ये ब्लॉग देखकर बेहद अच्छा लगेगा। थैंक यू।